अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे सब सभी लोग? अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आपको थोड़ी मेरी वॉइस है ना कम सुनाई देगी क्योंकि मूसा सो रहा है और फ़ैन भी ऑन है और मैं ना आवाज़ कर ज़्यादा बात ज़ोर से बोल सकती हूँ, ना ही वॉल्यूम फ़ैन स्लो कर सकती हूँ क्योंकि मूसा को बहुत हवा चाहिए सोने के टाइम पे, नहीं तो फिर उठ जाता है। और वॉल्यूम भी नहीं चाहिए। ये वॉल्यूम को लेकर ना मैंने बहुत स्ट्रगल करी हूँ मूसा के साथ। तो खैर चलिए अभी अपने टॉपिक पे आते हैं कि मैं किस बारे में बोल रही हूँ। तो हमें जानना से आके हो गया है, दूसरा दिन है, मेरा दूसरा दिन है यहाँ पे। कल हम सुबह आ गए थे, कल थी 19 तारीख, आज है 20 तारीख। तो कल हम आ गए थे और कल मैंने सादा सा खाना बनाई थी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने खाए और एक से एक चीज़ें पका के मेरी मामी ने हमें खिलाए हैं, दोनों मामी ने, क्योंकि मेरी वहाँ पे 2 मामी रहती। एक्चुअली मैं बताती हूँ आपको पहले मेरा वहाँ का रिलेशन क्या है, मैके से है कि ससुराल से। तो आपको पता तो चल गया होगा कि मेरे मैके से है क्योंकि मेरी मम्मी लोग के साथ गई थी। अगर ससुराल से रहता तो मैं मेरे इन लॉज के साथ गई होती। तो मेरे मैके की तरफ का है और मेरे जो मामू हैं, मतलब मेरे सगे मामू, मेरे मामू के घर पे गए थे। तो मेरे 2 मामू उधर रहते हैं। तो जो छोटे वाले मामू हैं उनकी बेटी का तारीख वाला, मतलब जो तारीख रखते हैं ना, उसका फंक्शन था। तो इस वजह से हम उधर गए थे। और जैसे कि वहाँ पे फंक्शन था तो वहाँ पे मेहंदी वगैरह भी, तो वहाँ पे फंक्शन था तो मेहंदी वगैरह भी लगाना था। तो हम यहाँ से मेहंदी वगैरह लगा के जा रहे थे क्योंकि फिर क्या हुआ था, एक्चुअल में हमें लेट हो गया जाने में। हमने क्योंकि टिकट ही नहीं निकाले, टिकट नहीं निकालने के जैसे हमें ट्रेन की टिकट नहीं मिली। और फिर उसके बाद सोच रहे थे किससे जाएंगे, बस से जाएंगे कि या कार से जाएंगे। तो फिर कैसे कैसे करके सोचे बस से जा रहे थे तो उतना ही पैसा हो रहा था, कार से भी जा रहे थे तो उतना ही हो रहा था पैसा। तो फिर हम लोग ने सोचे कि कार से ही जाते हैं क्योंकि फिर कहीं भी रुका सकते हैं। और मेरे पापा डायबिटिक पेशेंट हैं तो उनके लिए ना गाड़ी बार बार रुकाना पड़ता है। तो उस वजह से ना हम लोग ने सोचे कि कार से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कार से हम लोग गए और फिर वहाँ पे एक जगह ढाबे पे रुके हम लोग, बहुत इंजॉय करे। ऐसा तो ढाबा है ना, ऐसा प्लान बना के जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है भिवंडी, वहाँ पे जाते हैं हम लोग, बहुत बार जा चुके हैं। तो फिर सोचे कि अब जब ढाबे पे रुकना ही है तो कोई भिवंडी के ढाबे पे रुकते, क्योंकि वहाँ के ढाबे बहुत अच्छे होते हैं। बच्चे वगैरह के लिए खेलने के लिए भी होते हैं, बड़ों के लिए भी होते हैं और मज़े से हम घूमे फिरे। और उसके बाद जब यहाँ से निकले, यहाँ से जब हमें निकलना था तो 6-7 बजे निकलना था, पर तैयारी करते हमें बज गया वही 9 बज गया। फिर हम लोग यहाँ से निकले 9 बजे। सोचे थे कि 4-5 बजे अगर निकलते हैं तो अच्छा रहता है कि रात तक 1-2 बजे तक हम लोग पहुँच जाते हैं, बट वो नहीं हो रही क्योंकि बच्चे के साथ फिर तैयारी करना, फिर रेडी होना, ये सब करने में टाइम लग गया। अब मेन तो गाड़ी है ना कहीं गई हुई थी आने में, तो गाड़ी मेन तो लेट आई, इस वजह से हम लोग का लेट हुआ निकलने के लिए क्योंकि गाड़ी जो थी हमने भाड़े पे लिए थे हम, उस वजह से लेट है। फिर हम यहाँ से निकले, फिर कहीं रुके ढाबे वगैरह पे और नीचे थोड़ा बहुत सामान लेने का था मेडिकल से, बच्चों के लिए फ्रूट्स वगैरह, तो सब लेके हम गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठने के बाद 2-3 घंटे के बाद भिवंडी आया, उधर हमने बहुत इंजॉय करे, बच्चे ने भी बहुत इंजॉय करे, दोनों ने। फिर वहाँ पे 3 घंटा हमें वहाँ लग गया। सोचिए 3 घंटा हम वहाँ थे भिवंडी के ढाबे में क्योंकि बच्चे लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। फिर हमारा दिल नहीं हुआ, फिर वहाँ पे अच्छे झूले वगैरह भी थे तो फिर हम नहीं निकले। फिर बाद में वहाँ से निकल के जगह जगह पे रुक के जैसे तैसा हम 6 बजे हम घर पहुँचे। अब घर पहुँचे
फिर वहाँ पे खाना वाना खाए, नाश्ता वाश्ता कर, फिर उसके जो हम सोए तो 12-1 बजे उठ गए थे, क्योंकि वहाँ पे हो रहा था बहुत ज़्यादा गर्म के बारे हम लोग वहाँ पे मतलब सो ही नहीं, समझो सो ही नहीं, यही बात। क्योंकि पहली बात तो हम लोग बातों में लग गए थे, बातें करते करते फिर बाद में थोड़ा सोए, थोड़ा उठे, थोड़ा सोए, फिर हो गई उसमें शाम। अब शाम हुई तो हेयर स्टाइलिस्ट आई थी, तो मैंने सोची क्यों ना मैं भी अपने हेयर स्टाइलिंग करा दूँ, क्योंकि मुझे ना ड्रेस और मेकअप तो मैं कर ही लेती हूँ, बट मुझे हेयर स्टाइलिंग नहीं आती। और मुझे ऐसा लगता है ना कि हेयर स्टाइलिंग नहीं करूँ ना तब तक कि ना मेकअप में मज़ा आता है, ना फिर मुझे ड्रेस अच्छा लगता है, ना मेकअप अच्छा लगता है। तो फिर बाद में मैंने भी अपने हेयर स्टाइलिंग कराई, और जो ब्राइड थी होने वाली तो उसको हेयर स्ट्रेटनिंग कराना था, उसकी सिस्टर को भी हेयर स्ट्रेटनिंग कराना, दोनों ने कराया। फिर मैंने थोड़े से अपने बाल बनवा दी। फिर उसके बाद हम लोग तैयार वगैरह हुए, मैंने मेकअप करी, उसकी छोटी वाली बहन को, बड़ी वाली बहन को उसने, मेरी बहन ने मेकअप करी और छोटी वाली को मैंने। फिर उसके बाद हम तैयार हुए, उसके बाद पूरा फंक्शन वगैरह हुआ। फिर तारीख वगैरह जो है बड़े बुज़ुर्गों ने रखे, हम अंदर बैठे थे, बाहर हॉल में तारीख रखी जा रही थी। फिर उसके इन-लॉज़ है, फिर उसकी रस्म करे, फिर फ़ोटो वगैरह लिए, फिर सब फैमिली फ़ोटोज़ लिए, सब ऐसा हुआ। फिर उसके बाद खाना पीना खाए, और हम रात में फिर 4-5 बजे तक बैठ के सिर्फ बातें वहाँ पे जितने दिन थे ना, हम सुबह 5-6 बजे ही सो रहे थे, क्योंकि वहाँ पे एक तो पहली बार तो बहुत टाइम बाद हम लोग मिलते हैं। फिर उसके बाद सो के ऐसा लगता है क्या सोने का, ऐसा लगता है कि बातें वगैरह करो। फिर उसके बाद हम लोग ऐसी रोज़ का डेली का रूटीन हो गया था कि 5-6 तो बज ही आ रहा था, और जल्दी वहाँ पे आँख भी खुल जा रही थी, जैसे 11-12 बजे आँख खुल जा रही थी, 3-4 नहीं बजा था। अगर घर में रहे होते तो ऐसे होता था, क्योंकि सहरी के टाइम ये ऐसे हो रहा था रमज़ान में। तो फिर वहाँ पे ऐसी टाइमिंग है। फिर सुबह में हम लोग सोए तो दोपहर में 12-1 बजे तक उठ भी गए। फिर उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए, हम लोग ही थे बस वहाँ पर। फिर वहाँ पे 2-3 दिन रुके, और वहाँ पे फिर कैफ़े वगैरह गए, वहाँ पे एंजॉय वगैरह करें। बहुत अच्छा लगा हम लोग सबको वहाँ पर, बहुत हमने एंजॉय भी करे, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मतलब ऐसा होता है ना कि घर में रह के इंसान है ना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, तो थोड़ा सा बाहर इंसान को निकलना चाहिए ताकि माइंड फ्रेश हो। तो इतना टाइम हो गया था बच्चे में, डिलीवरी में, प्रेगनेंसी में, फिर उसके बाद बच्चों को संभालना, कहीं नहीं जाना हुआ। छोटे बच्चे थे, कहाँ ही लेके जाते थे, तो ये मौका मिला तो फिर हमने बोले चलो जाते हैं। ऐसे जाने तो इस वजह से हम वहाँ गए कि चलो जाते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। और माइंड फ्रेश किया हुआ बहुत बच्चों ने सताया, क्योंकि उनकी मस्ती ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और कैसा होता ना, कहीं लेके जाओ बच्चे, कहीं मस्ती ऐसी कर लेते हैं, ये चीज़ें ख़राब कर देते कि सामने वाले को बुरा लग जाता हो, भले वो बोले नहीं बट फिर भी अंदर से ऐसा लगता है ना कि चीज़ ख़राब हो रही, तो वो बहुत मुझे गुस्सा आती है। हालांकि उन्होंने कुछ बोले नहीं, क्योंकि पता है उनको भी वो बच्चा है, पर अपने को अच्छा नहीं लगता है इस वजह से। तो अब नेक्स्ट टाइम क्या करना है वो आगे देखा जाएगा। और मैंने सोच ली हूँ कि मूसा के बाबा के बिना मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मूसा है ना आधा मेरे से हैंडल होता है, आधा उसके बाबा से हैंडल होता है। मेरे से पूरा बोलेंगे पूरा दिन हैंडल हो, वो तो मेरे से नहीं होने वाला है मूसा हैंडल मुझसे। और माशाल्लाह वो बहुत अच्छे से, मतलब उसको कैसे है ना दोनों चाहिए, अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं रहा ना तो वो एक को सताएगा ही सताएगा, चाहे वो अपने बाबा के साथ रहे या सिर्फ मेरे साथ रहे, दोनों में से कोई एक को सताएगा ही। तो दोनों ही चाहिए उसको। और जब से वो आया है ना, दोनों को गले लगा के पप्पियाँ ले रहा, और दोनों को देख के हंस रहा, एक साथ देख रहा ना, वो तो उसको बहुत खुशी हो रही। औलाद को यही चाहिए रहता है, हम भी औलाद है, माँ बाप को खुश देखते हुए, एक साथ देखते हुए बहुत खुशी होती है कि मेरे माँ बाप एक साथ हैं और खुश हैं। और झगड़े करते हुए देखे या झगड़ा ही करते हुए देखे तो फिर बच्चे भी वही सीखते हैं। तो जब से उसकी आए हैं यहाँ पे ना, तो दोनों को पप्पियाँ ही ख़त्म नहीं हुई, मेरे को भी पप्पियाँ चालू है, अपने बाबा को भी पप्पियाँ ही देते रह रहा है वो। और वो खुद ही सीखा है बाबा बोलना, उसको कोई भी नहीं सिखाया है कि बाबा बोलो, बाबा ही बोलता है वो, किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं।
कभी बब्बा बोलेगा, कभी बब्बा बोलता है, कभी बाबा बोलता है। तो चलिए वो बात को साइड में रखते हैं। और अच्छा, एक और बात मैं आपको बोलती हूँ, मेरी वीडियो ना कभी ट्रैवलिंग का दिखा रही हूँ, कभी ढाबे का दिखा रही हूँ, कभी फंक्शन का दिखा रही हूँ। तो जो मैं बात कर रही हूँ ना, उस हिसाब से मैं एडिट करके उसमें ऐड कर दे रही हूँ। तो ये मैं समझना कि बात क्या चल रही है और ये दाल के पहले का वीडियो, मतलब जो ट्रैवलिंग का है वो पहले बाद में आ जा रहा, और जो फंक्शन का है वो पहले आ जाता। तो छोटी छोटी क्लिप मैं आपको ऐड करके दिखा दे रही हूँ, ताकि आपको मेरी वीडियो देख के बोर ना हो कि सिर्फ ये बात करने का ही वीडियो बना रही है। तो मैं सोची जहाँ अब मैं ना ज़्यादातर ऐसी मेरी वीडियो रहेंगी, क्योंकि मैं ना अकेले में ऐसे सुकून से बैठ के ना बात करना ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस करने वाला होता नहीं है। और जो लाइन जो चलती है वही चलते रहती है, मतलब बातों में जो मैं बात करते रहती वही चलते रहती, क्योंकि कभी कोई लाइन पे चले जाओ, कभी कोई लाइन में चले जाओ, तो फिर वो अलग हो जाता है। तो मैं सोचती कि मैं ऐसे सुकून से बैठूँ। मैं अब हर क्लिप बनाऊंगी और इस तरीके से वीडियो एडिटिंग करके मैं आप तक पहुंचाऊंगी, क्योंकि यही वजह से मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पा रही थी। मुझे मौका मिल गया है कि ऐसे एडिटिंग करो और अपलोड करो। और ये भी देखो कितने दिन चलता है, और मेरी वीडियो का तो बहुत इंतज़ार करे, ख़ास करके तो जिसका फंक्शन था उसका जो होने वाला जो हस्बैंड है, फियांसे है, जो भी, तो वो मेरे हर टाइम पूछे कि भाई वीडियो कब आने वाली है। तो चलिए देखते क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि मैं तो फेस वगैरह रिवील नहीं, पर वीडियो अपलोड करने वाली फेस वगैरह के साथ बनाऊंगी, देखो क्या होता है। बट मुझे तो ऐसा बोला गया कि तो वो ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, और आगे जो भी होता है मैं आपसे शेयर करते रहूँगी। और जो भी बात रह गई है मैं बोल नहीं पा रही हूँ, वो भी मैं क्लिप ऐड करते जाऊँगी। तो जो भी है मैं आपको पूरी की पूरी वीडियो आपको बताते रहूँगी। यही नहीं कि सिर्फ मेरी बात कर रही हूँ वही वीडियो मैं आपको बताऊँ। और कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर से बताना, कैसा लगा मेरा व्लॉग, और कैसा लगा हमारा सफ़र, और कैसे लगे सब कुछ बताना, कमेंट ज़रूर करना। और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं करो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स करो। चलिए, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, बाय।